ऑलराइट गाइस, अब हम उसी क्वेश्चन का मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट था जो हमने किया, और अब मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। एस लिमिटेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एट अनदर फैक्ट्री वेयर अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मेड, द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेलिंग प्राइस दी हुई है $40, डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल कॉस्ट है 10 है, डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर्स पर यूनिट है, $12 की पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगती है, अदर वेरिएबल कॉस्ट $8 की है। तो फिक्स कॉस्ट पर मंथ आर $40,000। करंटली द फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स पर मंथ। कैलकुलेट द टोटल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टोटल मंथली प्रॉफिट करंटली being made in this factory। ठीक है, so we are to calculate total monthly contribution and total monthly profit, जो कि सिंपल है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे पहले पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 10 प्लस 12 प्लस 8, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ $30 per unit and selling price is $40 per unit. So contribution is selling price minus variable cost. Contribution is $40 per unit, selling price is $40 per unit and variable cost is $30 per unit. तो contribution आपका $10 पर यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम मंथली प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। तो मंथली प्रॉफिट के लिए आप टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट कर देंगे। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है $10 और एक महीने में हम लोग 10,000 यूनिट सेल करते हैं। 10,000 पर मंथ आर द सेल्स। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 दैट्स 100,000 माइनस द फिक्स कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट्स द प्रॉफिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 100,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट 40,000 की माइनस होगी तो 60,000 ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ऑलराइट, so let's move on to the next part हमें क्या कहता है, let's have a look at that. The directors hope to increase the demand by changing the selling price. They are considering the following two options. ये two options वो consider कर रहे हैं। Reduce the selling price by 5%. सेलिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है 40%, इसमें 40% का 5% माइनस कर दें, कम कर दें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, $38 रिड्यूस सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 4,000 यूनिट्स ऑन द करंट प्रोडक्शन लेवल। करंट प्रोडक्शन लेवल के ऊपर 4,000 यूनिट्स और बनाएं जो कि सेल होंगे। 10,000 यूनिट्स हम करंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4,000 और ऐड हो जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी 14,000 यूनिट्स विच आर गोइंग टू बी सोल्ड। अ कमीशन ऑफ 0.25 पर यूनिट विल बी पेड। ये जो 0.25 है ये हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट कमीशन जो हम 0.25 पर यूनिट अब देने जा रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी इन आवर अदर वेरिएबल कॉस्ट। और अदर वेरिएबल कॉस्ट हमारी $8 थी, 0.25 उसमें ऐड हो जाएगा, $8.25 अदर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। Overtime will be required at on all units produced over 12,500 units and is paid at a premium of 25%. ओवर टाइम प्रीमियम कह रहे हैं कि अगर 12,500 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हर यूनिट पे 25% डायरेक्ट लेबर को या वर्कर्स को प्रीमियम पे किया जाएगा, 25% ज़्यादा पे किया जाएगा। ओवर टाइम प्रीमियम पर यूनिट इज़ गोइंग टू बी, पहले हम लोग $12 पर यूनिट पे करते थे और 25% एक्स्ट्रा का मतलब ये कि $3 एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो हम लोग तकरीबन वर्कर्स को $12 प्लस $3, तो ओवर टाइम में हम उनको $15 पर यूनिट पे करेंगे। और ये ओवर टाइम जो है ये 12,500 यूनिट से ऊपर अगर हम प्रोड्यूस करें तब हमें पे करना पड़ेगा। अब अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो हम टोटल ऑप्शन ए में कितने यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 14,000 यूनिट्स। इसमें 12,500 यूनिट्स जो हैं उनकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी $12, लेकिन 12,500 से ऊपर जितने यूनिट्स हैं, 12,500 यूनिट से ज़्यादा जितने यूनिट्स हैं, 14,000 माइनस 12,500, तो 1,500 यूनिट्स जो 12,500 और 14,000 के तक हैं, बेसिकली 1,500 यूनिट्स 12,500 से ऊपर 1,500 यूनिट्स जो हैं उनके ऊपर हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो $15 पर यूनिट की हमारे पास आएगी। ऑलराइट,
नेक्स्ट लास्ट पार्ट, कैंसिल द करंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉस्टिंग $8,000 पर मंथ। तो ये $8,000 पर मंथ एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमने कैंसिल कर देनी है। दैट मीन्स हमारी फ़िक्स कॉस्ट $8,000 से कम हो जाएंगी ऑप्शन ए में। 40,000 हमारी एग्जिस्टिंग फ़िक्स कॉस्ट हैं, इसमें से 8,000 कम हो जाएगा तो 32,000 हमारी फ़िक्स कॉस्ट रह जाएंगी। अब वो कहता है कि प्रिपेयर मार्जिन कॉस्टिंग स्टेटमेंट टू शो द मंथली फोरकास्ट प्रॉफिट राउंडेड टू नियरेस्ट डॉलर फॉर ईच ऑप्शन। ऑप्शन ए का प्रॉफिट भी निकालें और ऑप्शन बी का प्रॉफिट भी निकालें। हम लोगों ने ऑप्शन ए पूरा पढ़ लिया है और हम लोग पहले ऑप्शन ए का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारे कितने यूनिट सेल हो रहे होंगे? 14,000 यूनिट्स हमारे सेल हो रहे होंगे। 10,000 के अंदर हमने 4,000 और ऐड कर दिए थे, इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 4,000 यूनिट्स ऑप्शन ए में था 0.2। तो 14,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 38 न्यू सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमने कम कर दी थी 5% से, तो ये इसमें हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो 532,000 का आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल में एज सच कोई चेंज नहीं है। $14,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं और एक यूनिट के ऊपर $10 का मटेरियल लग रहा है, तो 140,000 का मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, ये 10 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग लेबर की तरफ। लेबर में अब हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया है। लेबर में हमारे पास क्या है? डायरेक्ट लेबर 12,500 तक जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर $12 हम लोग पे कर रहे हैं लेबर को, और 12,500 से ऊपर जितने यूनिट्स हैं 14,000 तक 1,500 यूनिट्स बनते हैं ये, इनका जो हम लोग लेबर रेट पे कर रहे हैं दैट्स 25% एक्स्ट्रा एंड दैट्स $15 पर यूनिट हम लोग लेबर को पे कर रहे हैं। दैट्स गोइंग टू बी 22,500। सो 150,000 12,500 यूनिट्स का, और उसके ऊपर जो 1,500 यूनिट्स हैं उनके ऊपर वी आर पेइंग लाइक $15 फॉर देम एंड दैट्स गोइंग टू बी 22,500। So the total labor costs are going to be 172,500. Alright. Let's move on to other variable costs. Other variable costs $8 थी previously, लेकिन अब उसमें 0.25 का कमीशन ऐड हो गया है। If you look at it, तो यहाँ पे हमने कमीशन जो है वो ऐड कर दिया था 0.25 का, और अदर वेरिएबल कॉस्ट हमारी 8.025 हो गई थी। $8 थी पहले, लेकिन इसमें $0.25 का कमीशन ऐड हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो $8.25 का अदर वेरिएबल कॉस्ट होगी, और ये 14,000 यूनिट्स पे कितनी आएंगी? 11,500 11,500 सो अब हम क्या करेंगे? सारी वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस में से, ये भी वेरिएबल कॉस्ट हैं, ये भी वेरिएबल कॉस्ट हैं, ये भी वेरिएबल कॉस्ट हैं, सारी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट सबको माइनस कर देंगे selling price revenue में से। So revenue minus all the variable cost, that's going to be contribution, that is 104,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट भी हमारी थोड़ी सी चेंज हुई थी। प्रीवियसली हमारी फिक्स कॉस्ट 40,000 थी, लेकिन अभी हमने एडवर्टाइजिंग ऑप्शन ए में हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है 8,000 पर मंथ की वो ख़त्म कर दी थी। तो 40,000 माइनस 8,000 दैट्स गोइंग टू बी $32,000 हमारी रिवाइज फिक्स कॉस्ट है। तो ये $32,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। हमारा प्रॉफिट पर मंथ कितना आ जाएगा? $72,000 ये हमारा प्रॉफिट पर मंथ अंडर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब कह रहा है कि ऑप्शन ए के अलावा ऑप्शन बी का भी प्रॉफिट निकालें। लेट्स लुक एट फॉर दैट। हमें पहले ऑप्शन बी को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बी में है क्या। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन बी। Option B says कि reduce selling price per unit to $38. Okay, yeah, that's the new selling price. Increase production by 10% on the current production level. So the new number of units is going to be 10,000 units आप already sell कर रहे थे, और आप ऑप्शन बी में 10% ज़्यादा बेसिकली सेल करेंगे। सो 10,000 में 10% ऐड कर देंगे, दैट्स गोइंग टू बी 11,000 जो रिवाइज यूनिट्स, जो कि अब आप 11,000 यूनिट्स जो हैं ऑप्शन बी में आप
सेल कर रहे होगे, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन मोर अप टू डेट मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 180,000। ओके, हमने मशीनरी खरीदनी है और इसमें क्या है, इट इज प्रपोज टू पार्टली फाइनेंस द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी बाय बोरिंग 150,000 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। हम जो मशीनरी खरीद रहे हैं उसमें 150,000 हम लोग लोन से लेके खरीद रहे हैं और उसके ऊपर हमें 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर ईयर। आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो, मंथली कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट पर मंथ चाहिए है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ऊपर, ये पर मंथ है। और अगर आप क्वेश्चन भी देखो, ये पर मंथ इंफॉर्मेशन है, पर मंथ फिक्स कॉस्ट है। और क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो आपको यही कहा है, मंथली फोरकास्ट प्रॉफिट आपने शो करना है। क्या शो करना है, मंथली फोरकास्ट प्रॉफिट आपने शो करना है। तो यहाँ पे जो हम अब लोन ले रहे हैं 150,000 का, इसका साल का इंटरेस्ट 8% है। आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 150,000 डिवाइडेड बाय 8%, ये साल का है, इसको डिवाइड करोगे 12 मंथ से तो 1 मंथ इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी, जो कि आपको क्वेश्चन में मंथली प्रॉफिट के ये चाहिए, 1 मंथ इंटरेस्ट कॉस्ट। ऑलराइट, so that's basically 1 month interest cost, that is $1,000। फिर उसके बाद मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट, ये हमारी फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमारी फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, चाहे हम आउटपुट प्रोड्यूस करें या ना करें, हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 25% पर एनम ऑन कॉस्ट। नाउ मशीनरी की वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन होती है, वैल्यू में कमी होती है मशीनरी की, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दैट इज 25% पर ईयर ऑन कॉस्ट। पर एनम मीन्स पर ईयर, सो 25% पर ईयर हमारी कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन होती है मशीनरी की। तो मशीनरी हमने जो ख़रीदी है, दैट्स गोइंग टू बी, अगर हम मशीनरी को देखें तो मशीनरी की कॉस्ट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, मशीनरी की कॉस्ट है 180,000। 180,000 मशीनरी की कॉस्ट है, 25% उसका डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है, लेट मी जस्ट डू दैट। 180,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, so that's going to be 45,000। जो डेप्रिसिएशन होगी दैट इज गोइंग टू बी 45,000 पर ईयर। लेकिन ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, आपको 12 महीने की चाहिए, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3750। दिस इज द डेप्रिसिएशन जो कि पर मंथ आएगी, और ये भी फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी 3750 जो कि ऐड होगा फिक्स कॉस्ट में। ऑलराइट, एज अ रिजल्ट, लास्ट पे 6 देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टू मशीनरी, द टाइम ईच वर्कर टेक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट विल रिड्यूस बाय 8% एंड अ हायर क्वालिटी आउटपुट कैन बी मेड। टाइम भी कम लगेगा मशीन को यूज करने से और आउटपुट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो हमारा टाइम कितना कम लगेगा वो भी देख लेते हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट लेबर्स कितने लग रहे थे, लेबर और कितना लग रहा था हमारा लेबर और लग रहा था एक प्रोडक्ट को बनाने में 1.5 और। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 यूनिट को बनाने में आपकी डायरेक्ट लेबर जो लग रही है वो 1.5 और पर यूनिट लग रही है। और 1.5 आवर्स के आप कितने पे कर रहे हो, $12 पे कर रहे हो, दैट मीन्स पर और तकरीबन $12 फॉर 1.5 आवर, दैट मीन्स $8 पर आवर आप वर्कर को पे कर रहे हो, और आपके 1.5 और लग रहे हैं। अब टाइम कम लगेगा, 8% टाइम कम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 में से 8% ऑफ 1.5 और कम कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1.5 और माइनस 0.12 और, दैट्स 1.38 और। अब 1.5 और नहीं लगेंगे, अब 8% कम लगेंगे, और तो वो कितना होगा, 1.38 और लगेंगे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और कॉस्ट क्या आएगी, 1.38 और मल्टीप्लाई बाय $8, सो दैट्स गोइंग टू बी $11.04 जो अब कॉस्ट आएगी।
इसके अलावा ऑप्शन बी के लिए हम लोग न्यू रिवाइज्ड मंथली फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। रिवाइज ऑप्शन बी में फिक्स कॉस्ट पहले 40,000 थी फिक्स कॉस्ट, उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा बिकॉज कंपैरेटिवली यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो 1,000 पर, ये इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें आपकी डेप्रिसिएशन जो होगी, जो फिक्स मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आएगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। चाहे आप प्रोड्यूस करो या ना करो, मशीन की वैल्यू में डेप्रिसिएशन होनी ही है, कम होनी ही है। सो दैट्स अ फिक्स कॉस्ट। इसको हम रिवाइज कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिवाइज फिक्स कॉस्ट, उसका आंसर निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से टोटल यहाँ पे उसमें थोड़ी करेक्शन की जरूरत है। लेट्स डू दैट। सो दैट्स गोइंग टू बी 40,000 प्लस 1,000 प्लस 3,750. So that's going to be 44,750. So अब आपकी फिक्स कॉस्ट जो ऑप्शन बी में आएंगी दैट इज गोइंग टू बी 44,750. So let's look at profit calculation for option B. So ऑप्शन बी में सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 11,000 यूनिट्स आपकी सेल हो रही हैं ऑप्शन बी में। एक यूनिट की प्राइस $38 है, तो दैट्स टोटल रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 418,000. डायरेक्ट मटेरियल की अगर बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल में कोई चेंज एज सच नहीं है। 11,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक यूनिट का $10 का मटेरियल है, तो दैट्स गोइंग टू बी $110,000 का मटेरियल आपका लग जाएगा ऑप्शन बी में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 11,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। हमने लेबर कॉस्ट जो है वो बेसिकली देखी थी कि अब 8% कम टाइम लगेगा मशीनरी यूज करने की वजह से। सो 8% अगर कम टाइम लगेगा मशीनरी को यूज करने की वजह से, तो आपके 1.38 आवर्स लगेंगे। ये हमने कैलकुलेट किया था, 1.38 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $8 जो हमारा पर और लेबर के साथ रेट है, दैट इज गो, तो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज गोइंग टू बी 11.04. दैट्स गोइंग टू बी योर रिवाइज्ड अपडेटेड direct labor cost per unit. So 11.04 multiplied by 11,000 units which you are making. So that is it. Direct labor costs are going to be 121,440. Other variable costs are going to be, अगर हम अदर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ऑप्शन बी में कोई कमीशन या अदर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, दैट्स गोइंग टू बी 88,000. कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 98,560, और इसमें से जो फिक्स कॉस्ट हैं, जो अपडेटेड फिक्स कॉस्ट हैं, वो माइनस करेंगे तो हमारा रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि होगा, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, 98,560 minus 44,750, so that's going to be 53,810. that is going to be our profit under option B. All right, so last part में advice है, advise the director which option they should choose, justify your advice by discussing both financial and non-financial factors. So इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों ही बेसिकली डिस्कस करने होते हैं, नॉट ओनली द नंबर्स। अगर हम देखें तो ऑप्शन, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन ए में हमारा प्रॉफिट जो है दैट 72,000, ऑप्शन बी में हमारा प्रॉफिट 53,810 है। सो ऑप्शन ए में हमारा हायर प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली हम लोग ऑप्शन ए की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, आर स्टाफ विलिंग टू वर्क ओवर टाइम, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में कि जो ऑप्शन ए में ओवर टाइम रिक्वायर्ड है, क्या वो स्टाफ करना चाह रहा है। देन देर इज कैंसलिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल इफेक्ट डिमांड, जो हम लोग ऑप्शन ए में एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो $8,000 की उसको कैंसिल कर रहे हैं, क्या उससे डिमांड ज़्यादा तो नहीं कम हो जाएगी। ऑप्शन बी हैज़ लोअर प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी में प्रॉफिट्स कम है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं।
बट यूजिंग एडवांस मशीनरी वुड लीड टू बेटर क्वालिटी। हम लोग ऑप्शन बी में जो बेनिफिट है कि एडवांस मशीनरी बेटर मशीनरी यूज़ करें तो उससे क्वालिटी बेहतर हो रही है। डिमांड में इंक्रीज ड्यू टू बेटर क्वालिटी, और ये भी हो सकता है कि डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाए, जितनी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द बेटर क्वालिटी। फिर एक और चीज़ है ऑप्शन बी में, हमने एक नई मशीन इंस्टॉल करनी है, उसकी इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगेगा ये भी कंसिडर करना है। लेबर वुड नीड ट्रेनिंग टू ऑपरेट न्यू मशीनरी, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि कंसिडर करना चाहिए। आर द डिमांड फोरकास्ट एक्यूरेट, ये भी देखना है कि डिमांड फोरकास्ट एक्यूरेट है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन ए के साथ जाना जहाँ पे इस क्वेश्चन में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो आपने पेपर में यही देखना है कि किस ऑप्शन में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ आपने मूव कर जाना है, एंड में रिकमेंडेशन देनी है। दोनों पॉइंट्स के, दोनों ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से डिस्कस करके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और एंड में आपने अपना फाइनल जो बेसिकली रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन द हायर प्रॉफिट्स वो आपने दे देना।